हम लोग बच्चों एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे या इसको एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहते हैं। इस एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करके फिर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं किसी पॉइंट पे कॉज्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर और कंडक्टर्स, कॉज्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर और कंडक्टर्स। अब आप कहोगे जब बायो-सावर्ट्स लॉ है ही तो हमें एम्पियर्स लॉ का क्या एडवांटेज है? तो बेसिकली जो सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, तो सिमेट्रिकल केसेस में जो बायो-सावर्ट्स लॉ ऑलमोस्ट एक पेज में आपको सॉल्व करके देगा, डेरिवेशन पार्ट की कर रहे हैं हम बात, एम्पियर्स लॉ उसको एक 2 लाइन में करके दे देगा सिमेट्रिकल केसेस में। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल केसेस में काफी एडवांटेज है इसका, और इसके आगे भी महत्व है इसके। तो ये जस्ट उसी तरह है जैसे मान लो कोई लाइन चार्ज है, मान लो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तो तरीका हुआ कि वो आप एक डीएक्स एलिमेंट लो, फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, उसको रिजॉल्व करो कंपोनेंट्स में, फिर दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करो। एक मेथड ये हुआ। दूसरा है कि गॉसियन लॉ यूज कर लो, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेकर के, तो एक लाइन में आ जाएगा E बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बिल्कुल इसी तरह ये है जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायो-सावर्ट्स लॉ से, तो ऑलमोस्ट हाफ पेज जाएगा या एक पेज जाएगा। डीएल लेंगे, फिर उसके कारण निकालेंगे फील्ड को, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे उसको पूरे एलिमेंट के लिए, और यही एम्पियर्स लॉ से करोगे तो 2 लाइन में आ जाएगा। समझ में आया? तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, या एम्पियर्स सर्किटल लॉ, कि सपोज करो कोई बाउंड्री लेते हो ऐसे, सो बाउंड्री मस्ट बी ए क्लोज पाथ, बाउंड्री मस्ट बी ए क्लोज पाथ, और ये बाउंड्री किसी सरफेस का हिस्सा है, ये बाउंड्री किसी सरफेस का हिस्सा है, और सरफेस में भी है प्लेन सरफेस और सरफेस में भी है कर्व सरफेस। ये बाउंड्री है किसी ओपन सरफेस का, सरफेस में भी प्लेन सरफेस, तो अभी फिलहाल प्लेन सरफेस ही ले लो, यही प्लेन सरफेस ले लो, तो इस प्लेन सरफेस को ये बाउंडेड कर रहा है। ठीक है, अब कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ये सब करंट हैं, इसमें करंट अंदर है, बाहर है, कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, और ये जो सरफेस है, ठीक है, उसका जो ये बाउंड्री है उसको पियर्स कर रहा है, उसको पेनिट्रेट कर रहा है, सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है। अब इस बाउंड्री पे आप किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड देखो, तो मान लो यहां रिजल्टेंट फील्ड ऐसे है B, रिजल्टेंट फील्ड ऐसे है B, अब ये जो B है आपका, वो रिजल्टेंट फील्ड है कॉज्ड बाय ऑल द करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे कंडक्टर इस बाउंड्री के अंदर के सरफेस जो है से पास करे, बाउंडेड बाय द सरफेस के अंदर से पास करे या उसके बाहर से पास करे। तो ये अंदर से पास करे चाहे बाहर से पास करे, डजंट मैटर,
B is the resultant field. B is the resultant magnetic field caused by all the current carrying conductor, just like Gauss's law. Gauss's law में E क्या देता है बच्चों? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है हमेशा, caused by all the charge distribution. यहां सारे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एक लेते हैं पाथ एलिमेंट. तो पाथ एलिमेंट कैसे होता है? वो कहलाता ऐसे कहलाता है डीएल, पाथ पे टेंजेंट, ठीक है, रोटेशन के सेंस में. अब इनके बीच का एंगल है थीटा. तो बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट लो, ये हो गया बी डॉट डीएल. डीएल मीटर में होगा, पाथ एलिमेंट हुआ, लेंथ हुआ, टेंजेंट टू द पाथ इन द सेंस ऑफ रोटेशन. अब इसको पूरे पाथ पे जहां जो है, ठीक है, हमारे बी ऐसे हो गया, डीएल तो ऐसे ही होगा. तो पूरे पाथ पे इसको बी डीएल कॉस थीटा, बी डॉट डीएल है तो बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा करके पूरे क्लोज पाथ पे इसका समेशन करो. ये सिंबल है क्लोज पाथ का, सरफेस नहीं, क्लोज पाथ. तो इसको लोग मैथ में कहते हैं लाइन इंटीग्रल. क्या बोलते हैं मैथ में? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो लाइन इंटीग्रल इस तरह पाथ पे ही होता है, ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा. लाइन इंटीग्रल पाथ पे बी और डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं. तो कमाल का चीज पाते हैं कि ये हमेशा होता है म्यू नॉट इंटू आई. आई क्या है लिखो? नेट करंट. आई लिखो नेट करंट. नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, passing through the surface bonded by the closed loop. Passing through the surface bonded by the closed loop. तो बाहर के करंट से मतलब नहीं होता है, केवल अंदर वाले के करंट से मतलब होता है, ठीक है, वो भी नेट करंट. लेकिन इसमें यह ध्यान रखो कि ये बी जो है ये रिजल्टेंट फील्ड है. तो लिखो B is a resultant field caused by all the current carrying conductor, caused by all the current carrying conductor, caused by all the current carrying conductor, all the current carrying conductor caused by all the current carrying conductor passing either through the surface bonded by the closed loop, passing either through the surface bonded by the closed loop or beyond that, or beyond that. अब इसमें कन्वेंशन क्या है कि किस करंट को, अंदर वाले के किस करंट को पॉजिटिव लोगे, अंदर वाले के किस करंट को निगेटिव लोगे, इसका कन्वेंशन है. अंदर वाले के किस करंट को पॉजिटिव लोगे, अंदर वाले के किस करंट को निगेटिव लोगे, वी हैव गॉट सम कन्वेंशन. जिस सेंस में आप कर्ल करते हो, घूमते हो, तो राइट हैंड का फिंगर जिस सेंस में आप कर्ल कर रहे हो, घूम रहे हो उसके अराउंड कर्ल करो. राइट हैंड का फिंगर पॉइंटिंग इन द सेंस ऑफ रोटेशन, और एक्सटेंडेड थंब जिधर जा रहा है राइट हैंड का, उस सेंस में यदि करंट है, दैट करंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव. तो यदि आप ऐसे घूमते हो तो अंगूठा ऊपर गया, तो जो ऊपर की तरफ करंट है वो पॉजिटिव है, जो अंदर वाला करंट है वो निगेटिव है. और इसी को जब इधर घूमोगे
तो अंदर वाला करंट पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव। तो लिखो when we traverse along the closed loop, to calculate integral B dot dl, then let us curl the fingers of the right hand. Let us curl the fingers of the right hand, finger pointing in the sense of traversing the loop, finger pointing in the sense of traversing the loop, in the sense of traversing the loop, then current in the sense of extended right hand thumb, then current in the sense of extended right hand thumb will be taken positive. नेचुरली हमको उसी करंट से मतलब है जो अंदर से पास कर रहा है, इज टेकन एज पॉजिटिव। उन्हीं करंट से मतलब है जो अंदर से पास कर रहा है, इज टेकन एज पॉजिटिव। ये हो गया इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए बी डॉट डीएल को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड का फिंगर भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अंगूठा यदि ऊपर की तरफ है गया तो ऊपर की तरफ जो करंट होगा वो पॉजिटिव, अंदर जो जाएगा सो नेगेटिव। जैसे यहां लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इन द कंसिडर्ड केस वी हैव इंटीग्रल बी डॉट डीएल, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किए हैं, तो आई म्यू नॉट ये होगा I2 प्लस I3, जो बाहर वाला करंट है वो पॉजिटिव है, माइनस I1 प्लस I2, I1 प्लस I4, I1 प्लस I4। और ये जो बाहर वाला करंट है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, जबकि ये जो बी लिया जाता है टू कैलकुलेट बी डॉट डीएल, उस बी में इसका भी हिसाब किताब रखते हैं। तो इसका हिसाब किताब कहां कैसे रखोगे, सिमेट्री देखते समय, ठीक है, तब इसका महत्व अपने आप आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि ऐसे कोई सरफेस है और ये इसका बाउंड्री है, this is the surface, जैसे कोई कैप है, उस कैप का ये बाउंड्री है, हॉलो हेमिस्फीयर है तो ये इसका बाउंड्री है। तो सरफेस इज नॉट नेसेसरी ए प्लेन सरफेस, दिस में बी एनी टाइप ऑफ कर्व सरफेस आल्सो, एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट कर्व सरफेस, जिसके ऊपर बी डॉट डीएल कैलकुलेट करोगे। अब क्या है, करंट इज देयर, तो ये जो करंट है डॉट 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 डॉट, फिर यहां फॉर्म लाइन, ये I1 है, ये जो करंट है डॉट 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 एंड देन फॉर्म लाइन, ये I2 है, और ये करंट है
डॉट 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 डॉट, फिर आया निकल गया, ये I3 है, अंदर गया भी और फिर निकल भी गया, और ये बाहर है ऐसे I4। ये फिगर फर्स्ट था। लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिखो सरफेस इज नॉट सरफेस बॉन्डेड बाय द लूप, सरफेस whose boundary is the considered Amperian loop, whose boundary is the considered Amperian loop। तो यहां Amperian loop ऐसे ले लें, ऐसे रोटेट करें, ऐसे B ले लें और ऐसे DL ले लें, ऐसे घूमे, इज द कंसिडर्ड Amperian loop, है ना, is the boundary of the considered surface, is the boundary of the considered surface, considered open surface. For example, in the figure second, as in the figure second, then we can write इंटीग्रल B डॉट dl। अब ये प्लेन सरफेस होना जरूरी नहीं है, अब यहां हो जाएगा म्यू नॉट। अब चूंकि इस सेंस में घूम रहे हो तो ये करंट पॉजिटिव है, तो I1 इज पॉजिटिव, I2 इज निगेटिव, I3 एक बार पॉजिटिव हुआ, एक बार निगेटिव हुआ, तो प्लस माइनस मिलकर 0 हो गया। I4 क्राइटेरिया में आएगा ही नहीं, I4 क्राइटेरिया में आएगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एम्पियर्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ का। लिखो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ derive the expression for magnetic field due to long thin straight current carrying conductor, long thin straight current carrying conductor, तो सपोज करो ये स्ट्रेट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट मान लीजिए ऐसे है, तो एम्पियर लूप्स जब एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, B डॉट dl का समेशन इन द क्लोज पाथ बराबर म्यू नॉट इंटू I, तो पूरे पाथ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे। अब इसीलिए जो एम्पेरियन लूप होगा वो सिमेट्रिकल लूप होना चाहिए, and that symmetry must be considered with respect to all the current carrying conductor either bonded by the loop or beyond that, passing either the surface bonded by the loop or beyond that। सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो एक तो प्रैक्टिकली ये इंटीग्रेशन संभव नहीं हो पाएगा, और संभव हो भी गया तो इंटीग्रेशन के बाद मान लीजिए तुमको आ गया B1L1 प्लस B2L2 बराबर म्यू नॉट I,
अब इस इक्वेशन से B1 निकलेगा तुम्हारा कि B2 निकलेगा? तो न तो B1 निकलेगा ना तो B2 निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा ज्यादा एक ही अननोन होना चाहिए, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अननोन वेरिएबल, तभी वो B निकल पाएगा। इसे एम्पेरियन लूप ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री and that symmetry must be considered with respect to all the current carrying conductor either passing through the surface whose boundary is the considered Amperian loop or beyond that. नहीं तो Ampere's law will remain valid, but it will not be useful for finding the expression for the magnetic field produced by the current carrying conductor. इस बात को लिखो, Ampere's law is always valid whether with respect to the Amperian loop, current distribution with respect to the Amperian loop, current distribution is symmetrical or unsymmetrical, but it is useful for finding the expression for the magnetic field produced by the current carrying conductors only when there is a highest degree of symmetry for current distribution, highest degree of symmetry with respect to highest degree of symmetry for the current distribution with respect to the considered Amperian loop. कंसीडर यही लूप कहलाता है एम्पेरियन लूप। ये जो लूप है, पाथ है, कंसीडर्ड एम्पेरियन लूप, and this symmetry must be considered with respect to all the current carrying conductor either passing through the surface, either passing through the open surface whose boundary is the considered open loop, whose boundary is the considered Amperian loop, whose boundary is the considered Amperian loop, or beyond that, ये जनरल ज्ञान के लिए बताए हैं। अब यहां पे किस तरह का लूप जो होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर सरफेस, द लूप, द पाथ, किस तरह का पाथ या लूप विल हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री। सो नेचुरली यदि आर डिस्टेंस में हमको निकालना है तो आर रेडियस का यदि हम एक सर्कुलर पाथ ले लें, देन दिस विल हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री। और हमें पता है कि जब फाइनाइट इस तरह स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होते हैं। ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, यह हमको पहले से पता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होता है। और राइट हैंड का फिंगर कर्ल करो इसे चारों तरफ, जिस तरह अंगूठा जाएगा करंट के सेंस में अंगूठा जाएगा, तो जैसे जैसे फील्ड कर्ल आपका फिंगर कर्ल करेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही होगा ऐसे। या आप बायस रिवर्स लॉ से बेईमानी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से फील्ड का हमको डायरेक्शन आ जाता है। अब इसी को हम लोग ऊपर से देखें, इसी का हम लोग टॉप व्यू लें, लेट अस सी फ्रॉम अपवर्ड, तो ये हमको जो कंडक्टर है वो डॉट दिखेगा,
और ये पूरा एम्पेरियन लूप दिखाई देगा। बस अब इतना पता होना चाहिए कि फील्ड इज टेंजेंशियल, इतना पता होना चाहिए कि फील्ड इज टेंजेंशियल। फील्ड जो है टेंजेंशियल होगा पाथ पे। ये आपको बायो-सावर्ट्स लॉ से कर सकते हो। करंट के सेंस में फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, तो ऐसे गया। अच्छा, फील्ड क्लॉकवाइज होगा क्या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा जी। चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज्यूम कर लीजिए, पॉजिटिव आता है तो करेक्ट, निगेटिव आता है उसको उलट दीजिए। तो बी यहां टेंजेंशियल होगा ऐसे, और सिमेट्री है और पाथ ऐसे डीएल होगा। तो बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन जब आप घूम जाओगे, यहां आ जाओगे, यहां भी बी ऐसे होगा और ऐसे ही डीएल होगा। तो बी और डीएल के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री पूरे पाथ पे होल्ड कर रहा है, और इस सेंस में घूम रहे हैं तो इधर का करंट, मतलब ये करंट पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब बी का सेंस हमारा करेक्ट आया है। देखो, लेट अस अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लेट अस, आप सर्किटल नहीं लिखने आएगा तो किताब से देखोगे, आपको खुद एफर्ट लेना होगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। इसको कहेंगे इंटीग्रल बी और डीएल के बीच का एंगल cos 0 डिग्री है बराबर म्यू नॉट आई। तो इंटीग्रल बी डीएल म्यू नॉट आई। अब चूंकि ये कंडीशन हर जगह होल्ड कर रहा है, देखो, सेम कंडीशन एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड लूप। सेम कंडीशन एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड लूप। इसलिए हम लोग बी को इंटीग्रेशंस के बाहर ले लेंगे और समेशन ऑफ डीएल करेंगे बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, तो B इंटू डीएल, अब डीएल हो जाएगा इंटीग्रल 2 पाई आर म्यू नॉट आई। B इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। डीएल का समेशन क्लोज पाथ 2 पाई आर। तो ये, और ये पॉजिटिव आ गया, इसके अंदर फील्ड का सेंस भी सही है, ठीक है, फील्ड का सेंस भी सही है, और मैग्नीट्यूड ये आ गया। और इसको हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दिस रिजल्ट हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड। 2 लाइन में आ गया, ऑलमोस्ट 2-3 लाइन में। लिखो, देयर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, लिखो, देयर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग straight solid cylindrical
conductor, solid cylindrical conductor of radius capital R, with total current uniformly passing through its cross section, total current I naught या I, total current I uniformly passing through its cross section, then derive the expression for magnetic field. Derive and remember, standard result है, याद ही रखना है. Derive and remember the expression for resultant magnetic field, and then draw the graph of magnetic field B versus radial distance small r from its axis. Radial axis, magnetic field B versus radial distance small r from its axis. तो बेसिकली क्या है कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर है. करंट यूनिफॉर्मली जो है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है. तो यहां करंट का मीनिंग हुआ करंट पर यूनिट एरिया यहां डिफाइंड होगा और यूनिफॉर्मली है ऐसे. यूनिफॉर्मली पास कर रहा है. इसका रेडियस है, ये एक्सिस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर. अब इसी का क्रॉस सेक्शन देखा जाए. लिखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द considered conductor will be as r रेडियस का, और ये डॉट डॉट जो होगा वो करंट होगा. If let us find magnetic field at a distance small r from the axis such that, पहला लो, small r is less than capital R. ठीक है, करके दिखाओ तो जरा अपने से रफ में करके दिखाओ. वीडियो रोक के करके दिखाओ, अपने से करके दिखाओ. इसको कर डालो.
तो इसको कर लिए होगे तुम लोग। तो इसमें यदि गॉसियन सरफेस लेना है, सॉरी एम्पेरियन लूप लेना है तो ऐसा लेंगे, ऐसा। तो यहां पे ये ऐसे होगा, ऐसे हो गया एम्पेरियन लूप, ऐसे हो गया एम्पेरियन लूप। अब आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। सिमेट्री से भी कर सकते हैं और बायो-सावर्ट्स लॉ से भी कर सकते हैं। तो फील्ड जो होगा करंट के सेंस में फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, डीएल क्रॉस आर होता है ना बायो-सावर्ट्स लॉ में। तो उससे निकालोगे करंट के सेंस में फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, तो ऐसे टेंजेंशियल होगा। तो ऐसे बी होगा हर जगह। इसी सेंस में घूम जाओ, ये करंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम गॉसेस लॉ लगाएं तो डीएल ऐसे हो जाएगा, सॉरी एम्पियर्स लॉ लगाएं। हमारा पहला पॉइंट है आर लेस देन आर, तो इंटीग्रल कहेंगे बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। अब बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री पूरे पाथ पे होल्ड करेगा, क्लोज पाथ पे। बराबर म्यू नॉट इंटू आई। cos 0 1 होगा। अब बी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, इसको बाहर निकालो तो इंटीग्रल डीएल ऑन द क्लोज पाथ, तो म्यू नॉट आई हो जाएगा। सो बी इंटू समेशन 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अब आई जो होगा इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है, तो करंट टोटल है आई, या ठीक है, पासिंग पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर कर दोगे, ये यूनिफॉर्म है। मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, स्मॉल आर रेडियस का लूप लिए हो, ये होगा अमाउंट ऑफ करंट जो इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगा इतने एरिया से। इसको करोगे तो ये आ जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको कट करो तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, और इसको याद रखना है अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, इसको याद रखना होता है। अब दूसरा पॉइंट लो, जब पॉइंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो, पॉइंट सरफेस या सरफेस के बाहर लाई करे, तब जो एम्पेरियन लूप लोगे ऐसे लोगे, और यहां पे जो एम्पेरियन लूप लोगे ऐसे लोगे। और करंट के सेंस में फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, इस तरह से ये फील्ड हो जाएगा। ऐसे फील्ड हो जाएगा। और एम्पीयर्स लॉ लगाओगे तो हम यही कह दे रहे हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। फिर से मैंने इतना लिखा, फिर ये लिखा, अब इस बार फिर ये लिखा, तो इस बार लेकिन टोटल करंट जो होगा वो आई के बराबर ही होगा, टोटल करंट आई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो फील्ड आ जाएगा एज इफ की पूरा का पूरा करंट इसके एक्सिस से पास कर रहा है, तो ये स्ट्रेट थिन वायर का ही फॉर्मूला आ जाएगा, स्ट्रेट थिन वायर का ही फॉर्मूला आ जाएगा। एज इफ की पूरा का पूरा करंट इसके एक्सिस से पास कर रहा हो।
शॉर्टकट भी लोग कहते हैं इस वायर वगैरह केस में, सिलेंडर केस में, कि B इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट पासिंग, ऐसे कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। ग्राफ खींचे। पहला वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन का, बार में 1/r है, यहां r इक्वल टू r है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। स्मॉल r एक्सिस से मेजर्ड है। स्मॉल r कहां से मेजर्ड है बच्चों? इट इज मेजर फ्रॉम इस एक्सिस, मेजर फ्रॉम इस एक्सिस, मेजर फ्रॉम इस एक्सिस। अब यही हम लोग करंट डेंसिटी कर देंगे, उसको वेरी करा देंगे, है ना, बहुत कुछ होगा। धीरे धीरे करते हैं। तो फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए thin straight cylindrical tube of radius capital R, of radius capital R, carrying current I0, uniformly through its surface, uniformly through its surface। ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ऐसे करंट है इसके सरफेस से, ये करंट है। रेडियस है r। वैसे समझना चाहोगे, स्टेडी करंट है, करंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। बेसिकली ऐसे है कुछ। और सरफेस से करंट है, ये हॉलो है, सॉलिड नहीं है, पूरे सरफेस से करंट है। पूरे सरफेस से। तो एक मैं लेता हूं r लेस देन r, दूसरा पॉइंट लेता हूं r ग्रेटर देन इक्वल टू r। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। वीडियो रोक के करके दिखाओ। नेक्स्ट लो, figure shows cross section of a two coaxial cylinder, coaxial thin cylindrical tube of radii A and B, each carrying current uniformly, 0 I0, 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 0 I0,
uniformly through its surface. Uniformly through its surface in the same sense. In the same sense. Then find expression for magnetic field as a function of radial distance small r from the center such that पहला है r less than a, दूसरा है a less than equals to r less than b, तीसरा है r greater than equal to b. Draw graph of V versus small r. V versus small r. Versus small r. फिर आगे लिखो. Repeat the problem. If outer cylindrical tube, repeat the problem. If outer cylindrical tube carries same current in opposite sense, same current in opposite sense, फिर लिखो. Repeat the problem. Repeat the problem. If there is thin, long thin, इसी में long thin straight wire along its axis with current I0 into the plane of paper, with current I0 into the plane of paper, into the plane of paper. तीनों में ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है. करके दिखाओ. वीडियो रोक लो और उसके बाद करो, तब करके दिखाओ. वीडियो रोक लो और तब करो. मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक लिए, अब कर रहे हैं. तो
इसमें देखो पहला केस जब R लेस देन A है तो ऐसे एम्पेरियन लूप लोगे तो B इंटू 2 पाई R बराबर हो जाएगा नेट करंट पासिंग 0, तो B 0 हो जाएगा। B 0 हो जाएगा लेस देन A के लिए। अब हमेशा नेट करंट 0 पास करेगा तो B 0 होगा, जरूरी नहीं है, सिमेट्रिकल केस में ऐसा होगा। और यहां सिमेट्री है, मतलब लूप सिमेट्री है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब B डॉट DL का समेशन जो B इंटू 2 पाई R लिख पाओगे तब ऐसा होगा। तो सिमेट्रिकली यदि कंडीशन है तब नेट करंट पासिंग एम्पेरियन लूप से 0 है कि सरफेस बॉन्डेड से, तब आपका B भी 0 होगा। और सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है तो टोटल करंट पासिंग 0 होने का मतलब नहीं है कि फील्ड भी 0 होगा। सिमेट्रिकल केस में ऐसा होगा, जस्ट लाइक गॉसेस लॉ। अब ये लोग ऐसा एम्पेरियन लूप होगा दूसरे वाले में, और करंट बाहर है तो करंट के सेंस फिंगर पॉइंट की तरफ पाम, तो फील्ड ऐसे होगा। बायर-सावर्त लॉ से देख लीजिए। और इंटीग्रेट करोगे दूसरा रीजन जो है तो B इंटू 2 पाई R हो जाएगा बराबर म्यू नॉट, नेट करंट पासिंग हो जाएगा आपका I नॉट, तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I नॉट बाय 2 पाई R। और जब तीसरे रीजन में आ जाओगे तीसरे रीजन में ये तुम्हारा हो जाएगा B इंटू 2 पाई R, नेट करंट पासिंग हो जाएगा I नॉट म्यू नॉट 2I नॉट। B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 2I नॉट बाई 2 पाई R। इसका ग्राफ यदि कोई ड्रॉ करेगा A तक तो फील्ड 0 ही रहेगा, इसके बाद फील्ड सडनली बढ़ जाएगा और उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करेगा, यहां 0 नहीं होगा, यहां डिवाइडेड बाय B होगा, 0 नहीं होगा। और सडनली जब इसके बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि डिस्टेंस वही रह जाएगा, लेकिन करंट डबल हो जाने से फील्ड भी यहां जस्ट डबल हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे टेंडिंग टू 0 होगा। अब कहता है कि ये चीज यही रहा, ये अंदर हो गया, ये करंट अंदर की तरफ हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये चीज यही रहेगा, ये चीज यही रहेगा। जब ये लेंगे तो नेट करंट पासिंग 0 हो जाएगा और सिमेट्रिकल है, तो फिर यहां फील्ड जो है फिर से 0 हो जाएगा, बाहर फील्ड 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लिया है कि करंट हो दोनों में बाहर बाहर है, अंदर नहीं है, बाहर ही बाहर है, लेकिन यहां पे एक थिन वायर है, उसमें करंट अंदर है। तो करंट अंदर लोगे तो करंट ऐसे अप पॉइंट की तरफ पाम, तो फील्ड ऐसे हो जाएगा।
देखो एम्पियर्स लॉ के करंट के सेंस फिंगर पॉइंट का फील्ड ऐसे हो जाएगा। अब यदि तुम उल्टा घूमोगे तो बी डॉट डीएल में 180 डिग्री का आएगा, तो ऐसे ही घूम लो, तो ऐसे ही घूम लोगे तो हो जाएगा बी इंटू 2πr बराबर, अब ये फील्ड इस सेंस में होगा b इंटू 2πr, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई नॉट, तो थिन वायर वाला हो जाएगा फार्मूला। तो इसका ग्राफ खींचोगे कुछ ऐसे होगा, और इस रीजन में जब आओगे तो दोनों करंट मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इस रीजन में फील्ड 0 रहेगा। इसमें आएंगे तो ये दोनों कैंसिल करेगा, इसी के बराबर हो जाएगा, और ये डॉट है, तो b इंटू 2πr इस टाइप का होगा, और खाली म्यू नॉट आई नॉट होगा। तो इसके बियॉन्ड फिर 1/r से शुरू होगा। और ये निगेटिव में होगा, निगेटिव में यदि ये पॉजिटिव ले रहे हो, ये फील्ड का सेंस पॉजिटिव ले रहे हो, वो उल्टा देगा। इस तरह से करोगे। सीबी में करो यार, 50, 51, 52 तक करो, 53 तक करो, शुरू से लेके उसको कंप्लीट करो। खाली हमारे पढ़ने से होगा। इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।